नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कीर्ति दीक्षित। स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली प्रोडक्ट कंपैरिजन पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन विद द सेम कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट। ये कंपैरिजन हम करते हैं उनकी क्वालिटी के बेस पे, क्वांटिटी के बेस पे, उनकी कॉस्ट के बेस पे और इंग्रेडिएंट्स के बेस पे। दोस्तों, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत से प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और कुछ हम अपनी सहूलियत के लिए और कुछ हम अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है आप जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं वो हमारी सेहत के लिए कितने नुकसानदायक हैं? तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे 5 प्रोडक्ट्स के बारे में जिनका इस्तेमाल आपको इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए, और साथ ही हम आपको बताएंगे उसका अल्टरनेट सोल्यूशन भी। तो एंड तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो हमारा पहला प्रोडक्ट है फेयरनेस क्रीम। हर व्यक्ति की त्वचा अलग होती है, जैसे ऑयली या फिर ड्राई। ऐसे में बिना डॉक्टर की सलाह से क्रीम का प्रयोग त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। फेयरनेस ब्यूटी व व्हाइटनिंग क्रीम के निर्माण में अक्सर स्टेरॉइड, ब्लीचिंग एजेंट्स, हाइड्रोक्विनोन व मर्करी जैसे केमिकल इस्तेमाल होते हैं, जिसे लगाने के बाद त्वचा का रंग साफ होने से व्यक्ति गोरा दिखता है। विभिन्न तरह के फेयरनेस और व्हाइटनिंग क्रीम का लंबे समय तक इस्तेमाल त्वचा को थिन करने के साथ बदरंग कर देता है। इसके कारण त्वचा पर दाग धब्बे, निशान हो जाते हैं और त्वचा लाल हो जाती है, जिससे खुजली और फोड़े फुंसी की दिक्कत होने लगती है। इसके अलावा त्वचा पर अनचाहे बालों के उगने की समस्या भी आम हो जाती है। यदि क्रीम का प्रयोग करना आप चाहते हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लें। वे परेशानी की वजह जैसे हार्मोनल चेंजेस, मेडिसिन साइड इफेक्ट, एलर्जी आदि को जानकर क्रीम, मॉइस्चराइजर या फिर सनस्क्रीन लोशन लगाने की सलाह देते हैं। किसी भी क्रीम को शुरुआत में कम मात्रा में हथेली के पीछे त्वचा पर 5 से 10 मिनट के लिए लगाएं। इससे यह त्वचा के लाल होने, खुजली की समस्या हो तो समझे कि क्रीम सही नहीं है, और अगर आपको कोई भी परेशानी नहीं है तो आप उस क्रीम को यूज कर सकते हैं। हेल्दी स्किन पाने का सबसे अच्छा है प्राकृतिक तरीका, जो कि है एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी व ई से भरपूर चीजें जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, खीरा, बादाम, पपीता, संतरा आदि, ये हमको खाना चाहिए। ये स्किन पोर्स को खोलने के अलावा टॉक्सिन्स को हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं। सोने से पहले चेहरे को अच्छे से धोकर सोएं। हेल्दी स्किन के लिए आप होम बेस्ड उपटन का यूज भी कर सकते हैं। सूरज की पराबैंगनी किरणों से बचाव के लिए सनस्क्रीन लोशन का प्रयोग करें, और अगर हो सके तो इसके बजाय चेहरे को ढककर ही धूप से बाहर निकलें। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रोडक्ट है प्लास्टिक लूफा। लूफा स्किन को स्क्रब करने का बेहतरीन तरीका है, जिसका इस्तेमाल अक्सर लोग नहाने में करते हैं। लूफा कई तरह के होते हैं, जिसमें सबसे सामान्य प्लास्टिक का लूफा होता है। प्लास्टिक का लूफा बेशक स्किन की सफाई करता है, लेकिन स्किन को कई तरह से नुकसान भी पहुंचाता है। लूफा स्किन में इरिटेशन पैदा कर देता है, साथ ही स्किन को नुकसान भी पहुंचाता है। ये बैक्टीरिया का सबसे बड़ा सोर्स होता है, और अगर आप भी फाइबर और प्लास्टिक के लूफे के बिना नहीं नहाते हैं तो अपनी इस आदत को जल्दी ही बदल लीजिए, क्योंकि प्लास्टिक का लूफा आपकी स्किन और सेहत दोनों को नुकसान पहुंचाता है। आइए जानते हैं कि किस तरह से लूफा स्किन को नुकसान पहुंचाता है। लूफा के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद वो घंटों तक नमी युक्त वातावरण में लटका रहता है, जिससे उसमें बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। हम नहाने से पहले इसमें पहले से मौजूद बैक्टीरिया पर ध्यान नहीं देते और उसे बिना वॉश के इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे ये सूक्ष्म जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी स्किन में प्रवेश कर जाते हैं और वो हमारी स्किन को इन्फेक्ट कर देते हैं। इसके लिए आप नेचुरल इको फ्रेंडली लूफा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लूफा इस्तेमाल करते हैं तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखिए। नहाने के बाद लूफा को धूप में जरूर सुखाएं। लूफा को सुखाने के लिए आप ड्रायर का भी यूज कर सकते हैं, और लूफा अगर स्मेल करने लगता है तो उसको चेंज कर दीजिए। हमारा थर्ड प्रोडक्ट है मल्टीविटामिन। आजकल बड़े पैमाने पर हजारों लोग मल्टीविटामिन की गोलियां खा रहे हैं। इनमें से कई लोगों को इस बात का एहसास भी नहीं है कि इससे उनको फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है। डॉक्टरों का मानना है कि अगर इसकी कमी नहीं है तो आपको ये नहीं लेना चाहिए, लेकिन अधिकतर लोग मल्टीविटामिन लेने से पहले डॉक्टरों से सलाह नहीं लेते हैं और ना ही कोई टेस्ट कराते हैं। कई लोग सोचते हैं कि विटामिन अधिक लेने से कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि जरूरत से अधिक होने पर शरीर उसे यूरिन के रास्ते बाहर कर देता है।
विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल हैं, जो कि यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन विटामिन ए, डी और ई फैट सोल्यूबल हैं। ये शरीर में रह जाते हैं और इससे हमारे शरीर को कई दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। अक्सर हम ये सोचकर विटामिन सप्लीमेंट लेते हैं कि विटामिन तो हमारी सेहत के लिए अच्छे ही हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के अगर हम इन्हें लेते हैं तो इनसे हमें हाइपर विटामिनोसिस, जो कि शरीर में विटामिन की अधिकता से होने वाला रोग होता है, पेट से संबंधित समस्याएं जैसे कि डायरिया जैसी दिक्कतें हमें हो जाती हैं। तो अगर आप सुबह पेट भरकर नाश्ते की बजाय विटामिन सप्लीमेंट से खुद को फिट रखने की कोशिश में है, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही घाटे का सौदा है। एक सीमित मात्रा में मल्टीविटामिन टैबलेट से नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप इन पर डिपेंड हो जाते हैं तो ये ठीक नहीं है। आमतौर पर डॉक्टर्स कुछ परिस्थितियों में मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लेने की सलाह देते हैं, जैसे कि किसी लंबी बीमारी से रिकवरी के लिए, सर्जरी के बाद तेजी से रिकवरी के लिए, हैवी दवाओं के साथ मल्टीविटामिन टैबलेट या सप्लीमेंट, बढ़ती उम्र में महिलाओं में होने वाले विटामिन और अन्य पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर्स हमें विटामिन लेने की सलाह देते हैं। आप हेल्दी रहने के लिए अच्छी हेल्दी डाइट और घर का बना खाना खाएं। सप्लीमेंट्स के रूप में कॉर्नफ्लेक्स, दाल, दलिया आदि आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए एक दिन में 4 अलग अलग तरह के फल खाएं। दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स भरपूर मात्रा में लें। नट्स, खास तौर पर बादाम का सेवन डेली करिए। हमारा अगला प्रोडक्ट है केराटिन ट्रीटमेंट। जब भी आप अपने फ्रीजी या कर्ली बाल लेकर पार्लर जाती होंगी तो पार्लर या सैलून में जो भी ब्यूटिशियन है वो आपको बालों पर केराटिन ट्रीटमेंट करने की सलाह देती होंगी। उलझे और फ्रीजी बालों को मैनेज करने और बालों को स्ट्रेट करने के लिए सबसे पॉपुलर ट्रीटमेंट में से एक है केराटिन ट्रीटमेंट। लेकिन अगर आपने पहले इसे कभी नहीं कराया है तो आप बालों पर कुछ नया ट्राई करने से पहले केराटिन ट्रीटमेंट के नुकसान के बारे में भी जरूर जान लीजिए। केराटिन हमारे बालों में मौजूद नेचुरल प्रोटीन होता है और इसी कंपोनेंट की वजह से हमारे बालों में चमक दिखाई पड़ती है। हालांकि अगर आप लगातार धूप, पॉल्यूशन और केमिकल्स के संपर्क में रहते हैं तो बालों में मौजूद प्रोटीन जो है वो कम होने लगता है और हमारे बाल ड्राई और डैमेज हो जाते हैं। लिहाजा बालों के नेचुरल प्रोटीन को फिर से रिस्टोर करने के लिए केराटिन ट्रीटमेंट कराया जाता है। इसमें बालों में आर्टिफिशियल केराटिन डाला जाता है ताकि आपके बाल स्मूथ और शाइनिंग हो जाए। इन दिनों ये ट्रीटमेंट काफी चर्चा में है। ट्रीटमेंट के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट्स में केमिकल की वजह से एलर्जी हो सकती है। केराटिन में फॉर्मेल्डिहाइड होता है और अगर ये स्कैल्प के संपर्क में आता है तो इससे जलन, रूखापन और पपड़ी की समस्या हो सकती है। इस केमिकल के कारण लोगों में कैंसर और अस्थमा का खतरा भी बढ़ रहा है। इस ट्रीटमेंट पर हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी ये 4 से 5 महीनों में इसका असर खत्म हो जाता है। इसके लिए हम एक होम रेमेडी बता रहे हैं आपको। दोस्तों, आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होता है एलोवेरा, जो कि सभी के घर में आसानी से मिल जाता है। इसे हेयर कंडीशनर बनाने के लिए सबसे पहले चाकू की हेल्प से एलोवेरा की पत्तियों से जेल निकाल लें। अब 4 चम्मच एलोवेरा जेल में 1 चम्मच नींबू का रस मिला लें। इसे अच्छी तरह मिलाकर बालों पर 10 मिनट तक लगा कर रखें। इन्हें गुनगुने पानी से धो लें। इसके इस्तेमाल से बाल शाइन भी करेंगे और उन्हें पोषण भी मिलेगा। हमारा लास्ट और 5th प्रोडक्ट है हेयर रिमूवल क्रीम। मर्द हो या महिलाएं, सभी अनचाहे बालों को लेकर परेशान रहते हैं। ऐसे में कुछ वैक्स करा लेते हैं तो कुछ घर पर ही हेयर रिमूवल क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। हेयर रिमूवल क्रीम से बिना किसी दर्द के आसानी से बाल साफ हो जाते हैं, इसलिए लोग इसका प्रयोग ज्यादा ही करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे आपकी त्वचा को नुकसान भी पहुंच सकता है? जी हाँ, हेयर रिमूवल क्रीम से रैशेस, जलन जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। आइए जानते हैं इससे होने वाले नुकसान के बारे में। हेयर रिमूवल क्रीम स्किन में मौजूद प्रोटीन को निकाल देती है। जब आप स्किन को रगड़ते हैं तो स्किन में बालों की जड़ें निकल जाती हैं, क्योंकि स्किन में मौजूद प्रोटीन स्ट्रक्चर टूट जाता है। प्रोटीन के टूटने की वजह से स्किन में जलन, खुजली व अन्य समस्याएं पैदा हो जाती हैं। केमिकल युक्त हेयर रिमूवल क्रीम के इस्तेमाल से त्वचा में जलन पैदा हो सकती है। इसके अलावा यदि आप इसे चेहरे पर, प्राइवेट पार्ट्स और अन्य कोई सेंसिटिव जगह पर इस्तेमाल करती हैं तो ये जलन और एलर्जी पैदा कर सकती है। हेयर रिमूवल क्रीम से सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट जो देखने को मिलता है वो है त्वचा में कालेपन का हो जाना। खास तौर पर यदि इसे अंडर आर्म्स पर इस्तेमाल किया जाए तो कुछ समय के बाद वो काली नजर आने लगती हैं। आप हेयर रिमूवल क्रीम को हर तरह की त्वचा पर इस्तेमाल नहीं कर सकते।
अनचाहे बाल हटाने के लिए आप बेसन में हल्दी और सरसों का तेल मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाकर रगड़िए। ऐसा हफ्ते में 2 बार करने से अनचाहे बालों से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद के लिए सही प्रोडक्ट चुन सकते हैं और अपनी खूबसूरती को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। हमें आगे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम और आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद।